अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज़। मतलब कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम हाइट। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम इस तरह से हॉरिजेंटली और वर्टिकली फेंकते हैं तो वो पैराबोला पाथ बनाता है। तो एक वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, जो कि मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे: द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अब हम इसकी जो है वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल लेंगे। याद रखिएगा कि मैक्सिमम हाइट में हमेशा हम वाई कंपोनेंट, सारे वाई कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो वी आई साइन थीटा है। वाई के साथ हमेशा साइन थीटा लगता है, ये भी याद रखिएगा। मैक्सिमम ये जो प्रोजेक्टाइल मोशंस की प्रॉपर्टीज़ में जो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब देखें, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लिहाजा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस होगा। और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, जब वो फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुकता है। उस रुकने की वजह से इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज़ करेंगे, जो कि 2s v² माइनस वी आई स्केयर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, वी एफ की यहाँ पे पुट कर दी, वी आई की यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास जो डाटा आ गया वो ये कुछ आ जाएगा। ये ज़ीरो तो ख़त्म हो गया ना, तो अब माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा। और एच हाइट हमें चाहिए, तो उसको अगर सेपरेट हम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा: एच इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, इसको भी फिगर से ही अगर हम समझें तो इस पैराबोलिक पाथ में जितना भी ये टाइम लगा, इसको पॉइंट, ये इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये है पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो इसमें जितना टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो अब इसको हम अगर वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से: द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में आने से पहले एक चीज़, कि जो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पढ़ा था हमने, उसमें हमने सारे वाई कंपोनेंट लिए थे। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट में भी हम वाई कंपोनेंट सारे लेंगे। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वर्टिकली डिस्टेंस देखें तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। यानी कि अगर ये ऊपर गया था तो प्लस था, वापस आया तो फिर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अलोंग वाई एक्सिस उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो इस तरह इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमें पता है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी आई साइन थीटा होती है, और एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस माइनस डी होगा। अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट में हम, जो कि होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब यहाँ पे वी आई की जगह वी आई वाई आ जाएगा और ए की जगह ए वाई। अब इसमें हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करें। देखें, यहाँ पे वाई डिस्टेंस क्या किया था, यहाँ पे मैंने बताया ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी। माइनस कैसे आया, क्योंकि ए वाई मैंने भी बताया कि माइनस जी है, तो इस तरह से माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, टाइम। टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, टी को हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं रिलेशन आ जाएगा: टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके बाद हम आते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए, एक प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है, जब वो ट्रेजेक्ट्री बनाता है इस तरह से, तो वो हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी रेंज कहलाती है।
मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यही है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अब इसके जब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लेंगे तो इसमें हम बात करेंगे सारे जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस के। तो इसलिए हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वहाँ पे वी आई एक्स लिख दिया, इधर भी ए एक्स। तो वी आई एक्स के साथ हमेशा आता है कॉस थीटा, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है कॉस थीटा आ गया। और अब ये देखिए, ये जो अब देखिए कि यहाँ पे ए एक्स जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा इस डायरेक्शन में, लिहाजा ये ज़ीरो होने से ये टर्म सारी उड़ गई, ख़त्म हो गई। ये जो टी है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, को शो कर रही है, तो टी की जगह हम वही लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल आया था, 2v आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये ज़रब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये v को वी आई के साथ, तो वी आई स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, यानी कि हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, और रेंज आ जाएगी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब इसमें हमारे पास जो है हम देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज जो है वो कितनी है। अगर हम थीटा रखें 45, थीटा की जगह आ गया 45, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये सारी फॉर्म वी आई स्क्वायर साइन 2, ये थीटा की जगह आ जाएगा 45 पुट कर दिया ओवर जी। 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, साइन 91 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी रेंज वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वल इक्वेशन शो करती है कि ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, किसी भी एंगल के ऊपर अगर हमने रेंज फाइंड करनी है तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें एंगल हमेशा 45 ही पुट करना पड़ेगा, जैसा कि फिगर में शो किया गया है कि 45 डिग्री एंगल रखा गया है। तो रेंज जो है वो देखें कितनी आई है, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज आई है। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज and we get r is equal to vi square over g. That's all. Thank you very much.